जी हाँ, टॉपिक निकाल लें आप। कंटिन्यूटी। देखो, कंटिन्यूटी में बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो दो तरह के आते हैं। एक वो जिसमें हमें चेक करना होता है दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। दूसरा वो जिसके अंदर कोई भी अननोन वो हमें दे देता है और कह देता है कि ये फंक्शन इस गिवन वैल्यू पे कंटिन्यूस है और यहां से आप इस अननोन की वैल्यू निकालिए। तो पहले मैं आपको सिर्फ बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन सिखा रहा हूं आज, जिसमें कि हमारी लगभग 70-80% एक्सरसाइज ये कवर हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चंस हैं या मॉडुलस के फंक्शन के क्वेश्चन हैं या जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम कर ले लेंगे। 2 दिन का काम है इस टॉपिक का, इससे ज्यादा नहीं है। करते क्या है, कंटिन्यूटी के लिए हम तीन चीजें निकालते हैं। एक तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, एक हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आपको दे रखा है और आपको एट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वेदर इट इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिखने का तरीका, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए माइनस एच का मतलब ए से स्लाइटली छोटा, ए में से आपने कुछ माइनस कर दिया। एच, एच क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू जो 0 को अप्रोच कर रही है। तो अगर आपने ए में से कुछ भी माइनस करा तो आप ए के लेफ्ट में आ जाओगे नंबर लाइन के ऊपर। ऐसे ही अगर आप उसमें एच प्लस कर देते हो तो आप उसके राइट में आ जाते हो, इसलिए वो कहलाती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब इसमें करते क्या है, फंक्शन उठाते हैं वो वाला जहां पर ए से छोटा है हमारे पास दिया हुआ एफ एक्स। उसके लिए वो आपको पीस वाइज फंक्शन को तोड़ कर देगा। पीस वाइज का मतलब ये हुआ किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कि उससे छोटे के लिए ये है, बड़े के लिए ये है, इक्वल के लिए ये है, या कंबाइंड करके दे सकता है कई बार ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो अकॉर्डिंगली अभी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, तो लिखने का तरीका लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव। हियर दिस नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आप किसी भी वैल्यू पर चेक कर रहे हो, किसी भी वैल्यू पर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए ही होगा वहां पर, 1 2 5 7 0 कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी वैल्यू पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एच हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। एच के लिए ये ध्यान रखना, एच कभी भी और कुछ नहीं, सिर्फ 0 को अप्रोच करने वाला, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है। कुछ टीचर यहाँ पर डेल एक्स भी लिखवा देते हैं, डेल्टा भी लिखवा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर लें आप, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है, देखो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, या आप पढ़कर आए हैं छोटी क्लास में, क्लास 11th का फंडामेंटल है हाउ यू कैलकुलेट लिमिट। आप उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रखिए। अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है तो उस केस में हमें उसे या तो फैक्टराइज करना होता है या फार्मूले लिमिट के लगाने होते हैं। दो तरीके हमारे पास होते हैं। और अगर वो 0/0 नहीं दे रहा तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट लगा देते हैं और जो वैल्यू मिलती है वही हमारे लिमिट की वैल्यू हो जाती है वहां पर। तो यहाँ पे आपने लिमिट कैलकुलेट कर ली। फिर राइट हैंड लिमिट की बात आई, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर, आपके लिखने का तरीका लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो भी बैठेगा यहाँ पर। अब ये दोनों वैल्यूज आपने निकाली, ये वाली और ये वाली। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम तीसरा स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यही दोनों डिफर आ गई तो तीसरे स्टेप की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा कुछ भी हो, इक्वल तो होने के कोई चांस ही नहीं है। तो अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नॉट इक्वल आ जाती है, देन नो नीड टू प्रोसीड इट फर्दर, सिंपली यू कैन से since left hand limit not equal to right hand limit, that's why it is discontinuous at the following point। जो भी पॉइंट वो दे रखा है उस पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं सपोज करिए, तो हम निकालते हैं एफ ए, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट।
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, सिंपली आप ये वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर देंगे और जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर वो आप निकाल लेंगे। मान लीजिए तीनों सेम आ जाते हैं, आपके पास आ गया इफ, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्या, कॉन्टिन्यूस। जी हाँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नहीं तो अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस वर्ड होता है डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ये फंडामेंटल हमारे पास है कंटिन्यूटी को करने का। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो एक कंसेप्ट आपको बताया पहले इसके क्वेश्चन पकड़ते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक मैं आपको बता रहा हूं, एक आप अभी करके हाथ के हाथ मुझे सॉल्यूशन बताएंगे क्या आया उसका आंसर। आप लोग ले लें, सबसे पहले मैं आपके सामने ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। ऊपर के जहां पर हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है उसका तरीका बताऊंगा आपको कल। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहना चाहता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें ये कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, आपको वैल्यू दे दी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और दूसरे केस में आपको वैल्यू दे दी 2x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन 2 है। ये दे दिया आपको, ठीक है जी। अब आपसे वो ये कह रहा है कि आपको इसके सारे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के। अब आप कहो जी सर पॉइंट सारे का क्या मतलब है। बेटा जी नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए आपको चेक करना होता है। आप ये देखो 2 से छोटे हर वैल्यू के लिए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आगे की तरफ चलते हुए 1 तक हर पॉइंट पे, इंटीग्रल पॉइंट पे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रहा है 2x प्लस 3। सिर्फ यही तो है भाई, ब्रेक तो ये 2 पे हुआ, 2 से बड़े के लिए अलग वैल्यू है, 2 से छोटे के लिए अलग वैल्यू है। तो पीस वाइज जो ये ब्रेक हुआ वो तो 2 पे हुआ, 2 के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट हैं सब पर वहां ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका मतलब ये अदर देन 2 एट एवरी पॉइंट इट इज कंटिन्यूस। हर पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है जी, टेन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है। तो ये चीजें हैं कुछ हमारे पास जो लगातार कंटिन्यूस चलती हैं, जैसे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। तो ये सब चीजें आपके पास हैं, तो ये हमेशा कंटिन्यूस चलती हैं। ये आपको मैंने लिखवाया भी हुआ है कंसेप्ट नोटबुक में। और हाँ, कंसेप्ट नोटबुक आप कल शाम 5 बजे के बाद कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था मुझे कि चाहिए हमें, वो स्टूडेंट सिर्फ। एक काम करना, एक बार ग्रुप पे आज अपने अपने नाम के साथ वन कंसेप्ट नोटबुक लिख के डाल देना, ताकि मैं एक बार नंबर भी चेक कर लूंगा। अगर किसी की बाई चांस उस समय तक फोटो स्टेट नहीं हुई हुई तो वो भी फोटो स्टेट के लिए दोबारा डाल दूंगा। जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने कंसेप्ट नोटबुक का एक बार रिमाइंडर दोबारा डाल देना, क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई वो, मुझे भी मैसेज ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो जिस जिनकी कंसेप्ट नोटबुक थी वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाल देंगे, अपना नाम और उसके नीचे वन कंसेप्ट नोटबुक। उसके अंदर क्या है, लेकर पहले से और 13वें चैप्टर तक सारे बेसिक हैं जो मैं आपको अब लिखवाता हूँ यहाँ पर। और इस चैप्टर के बाद मैं लिखवाऊंगा भी नहीं कुछ, सिर्फ आपको कंसेप्ट नोटबुक यहीं पर जूम मीटिंग में दिखाकर उसी में ही समझा दिया करूंगा। आप लोग अपने पास कंसेप्ट नोटबुक खोल लिया करेंगे। जी हाँ, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। तो उसके लिए आपने लिखा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। जी हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा सर हमने। तो उसका क्या तरीका है, नीचे वाली रो में स्लाइड बंद कर देना सीधा। लिखने का तरीका, लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। जी हाँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 हमारे पास, और हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच। भाई ए का काम 2 कर रहा है, ए माइनस एच और ए प्लस एच कहा था आपसे, तो 2 माइनस एच और 2 प्लस एच आप कैलकुलेट करेंगे। आपने 2 माइनस एच निकालना चाहा, 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटा या 2 से बड़ा,
2 से छोटा। कौन सा फंक्शन लेंगे, पहला या दूसरा? पहला, बिल्कुल ठीक। तो हमने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहला फंक्शन लेंगे 2x + 3। वहां fx था तो यहाँ 2x + 3 था, मतलब x यहाँ था तो x यहाँ था। अब आप ध्यान से देखो, x के प्लेस पर हम ले रहे हैं 2 - h, तो इसका मतलब फंक्शन तो यही उतरेगा, लेकिन उसमें x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2 - h। बस यही ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब आपने इसके अंदर h को 0 पुट करा, अगर 0/0 की वैल्यू मिलती तो हम कुछ सोचते, हाँ भाई कोई फार्मूला लगेगा या कोई फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें h को 0 पुट करें तो 2 × 2 = 4 + 3 क्या मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा वैल्यू आ गई इसकी 7। ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां तक ओके? यहां तक क्लियर है भाई सबको? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। लिखने का प्रोसीजर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 + h। तो f ऑफ 2 + h हम कैलकुलेट करेंगे। 2 + h मतलब हुआ 2 से थोड़ा सा बड़ा। हाँ भाई, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे आप, पहला दूसरा? दूसरा फंक्शन लेंगे। दूसरा फंक्शन लिया हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पे 2 + h लिखना है, फंक्शन दूसरा लेना है, तो ट्वाइस ऑफ 2 + h - 3, ये आ गई जी हमारे पास। फिर हमने h को, फिर हमने उठा के h को 0 पुट कर दिया इसके अंदर, और h को 0 रख दिया, तो 2 × 2 = 4। और f2 कैलकुलेट अगर हम करते इसके अंदर, तो क्या वैल्यू रखते, पहले वाले में रखते या दूसरे फंक्शन में रखते? मुद्दा ये है। जी हाँ, पहले वाले में। पहले वाले में क्यों रखते? क्योंकि इक्वालिटी उसके अंदर आ रही है हमारे पास। क्लियर है भाई यहां तक? देखिए ध्यान से, तो आप अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते 2, तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो जाता हमारे पास, 7 हो जाता। तो तीनों इक्वल हो जाते, कंटिन्यूस आ जाता। मगर यहां पर हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, और बाई चांस अगर ये 2 पे भी कंटिन्यूअस आ जाता तो हम लिखते देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने ये नहीं कहा था 2 पे कंटिन्यूटी चेक करो, उसने कहा था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको आंसर उसी फॉर्मेट में देना होता है जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने कहा डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालो, यहां भी वो कंटिन्यूअस आ जाता, तो हम ये कहते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात क्लियर हो गई? इसके तुरंत बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाएं, फिर मैं आपको मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन समझाता हूं। इसके बाद क्वेश्चन 10 करें और मुझे बताएं कैसा आ रहा है, बहुत तेजी के साथ सभी करेंगे। हाँ भाई, तो 10th क्वेश्चन में आप लोगों का
आ गया देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। आपको ये कंटिन्यूअस दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालो, राइट हैंड लिमिट अलग निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट अलग निकालो, तीनों कैलकुलेट कर लो फटाफट से। जब आपको ये तीनों मिल जाएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, यानी कि f3, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सो LHL इक्वल RHL इक्वल f3, तीनों को इक्वल रखकर a और b में वहां से आपको इक्वेशन मिलेगी, वो फाइंड आउट करनी है क्या इक्वेशन है। लेफ्ट लिमिट क्या आई आप लोगों की, निकल गई होगी 3a+1, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। सर b+3, 3b+3, b+3 नहीं 3b+3, 3b+3 आई होगी, है ना। अब आप कैलकुलेट करो f3, 3a+1, जिसमें इक्वालिटी है वहां रखेंगे, बिल्कुल ठीक, 3a+1 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अब आपको लिखना है, लिखिए सिंस fx is continuous at x equal to 3, since fx is continuous at x equal to 3, नेक्स्ट लाइन में सो LHL इक्वल RHL इक्वल f3, LHL इक्वल RHL इक्वल f3। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी ए और बी में, तो बी की वैल्यू निकाल लो ए की टर्म्स में, b इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट कर लो जो भी आ रहा है, b की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कितना a-2/3, सिर्फ 2 के नीचे 3 है, चेक करो वैल्यू, आंसर चेक करो बुक से। आंसर है सर a इक्वल टू b प्लस 2, a इज इक्वल टू b प्लस 2+3, एक ही बात है, a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने निकाला b इज इक्वल टू a-2/3, a निकालते तो आ जाता b प्लस 2/3, बात एक ही है। You have to find out the relationship between a and b. Either you find out value of a in terms of b, or you find out value of b in terms of a, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिस्टम समझ में आ गया काम करने का। ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे इजीली हो सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली, मॉड्यूलस वाली, ठीक है जी, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें सिंपल भी मौजूद है, मॉड्यूलस वाले भी हैं, उन्हें पहले रीडिफाइन करके लिखना होता है और उसके बाद उसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 34 भी है, 2 मॉड्यूलस के सम के रूप में है, उसे भी रीडिफाइन करके लिखना होता है हमें। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा कल। आज कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो नोट कर लें, और आप में से कोई एक आध स्टूडेंट ग्रुप पर भी डाल दे प्लीज, बॉयज ग्रुप में भी और गर्ल्स ग्रुप पे भी नोट करिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आप करेंगे आज 5th, क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे, 6th करेंगे, 10th करेंगे, 11th, 12th, 13th, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 26 से लेकर 30 तक, 26 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का ही है कि कंटिन्यूअस दिया है, वैल्यू निकालनी है।
तो कंटिन्यूअस दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, and after then you put them equal to each other and to calculate the value of given unknown. जो भी अननोन आपको क्वेश्चन में दिया है आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन हो गए लगभग? 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आज आपको ये 15 क्वेश्चन करने हैं। पूरी एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है। 34 में से ये वाले 2-3 तो कट गए मेरे ख्याल से, फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन वाले। कुछ पोर्शन कटा भी था ना इसमें से, कटा था। फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन वाले कट करवाए थे 31, 32, 33, सिर्फ ये 3 कटे हैं कंपोजिट फंक्शन वाले। 4th नहीं कटा, मॉडुलस वाला। 34 कराएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके खत्म हुए हैं। टोटल 31 क्वेश्चन हैं। उन 31 में से आपको लगभग 50% काम आज दे दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कल एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और साथ साथ हम की डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है जी। एक डिफरेंशिएशन की शीट और देनी है मुझे आपको, वो मैं अभी ग्रुप पर सेंड कर रहा हूँ हाथ के हाथ ही, तो वो आप लोग पूरी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।